भगवान के नामकरण की तैयारी गौशाला में हो चुकी है। भगवान का नामकरण हुआ, नामकरण हो रहा है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार सबसे पहले किया है रोहिणी मैया के बेटे का, मतलब दाऊ जी का, बलदाऊ भैया का। और गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणैः आख्याश्चिते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। हे नंद बाबा, ये जो आपके बड़े पुत्र हैं, अर्थात ये जो माता रोहिणी के बेटे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये अपने सुंदर गुणों से संपूर्ण परिवार के लोगों को और संसार के लोगों को प्रसन्न रखने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है राम। राम किसे कहते हैं? राम वो है जो दुनिया के सभी लोगों को प्रसन्न रखने का सामर्थ्य रखे। राम बल की अधिकता है, इसलिए बलराम कहलाएंगे। ये बल के देवता हैं, इसलिए बलदेव कहलाएंगे। और एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा खींच करके आए हैं, इसलिए इनका एक नाम है संकर्षण। बलराम जी का नाम रखा गया राम, बलराम, बलदेव और संकर्षण। अब बारी आई कन्हैया की। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, ये जो आपका और यशोदा मैया का लाला है, आसन वर्णास्त्रयोरस्य गृह्यतो युगम तनु सुकुलो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये जो आपका और मैया यशोदा का लाला है नंद बाबा, ये हर युग में अवतार लेता है और रंग भी बदलता है। सतयुग में शुक्लो, ये सफेद रंग का था। त्रेता युग में रक्तस, ये लाल रंग का था। किसी एक युग में पीत, ये पीले रंग का था। पांडुरंग विठला। और अभी इसका जो रंग है वो काला और नीला है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। मन को मोह लेगा, मनमोहन कहलाएगा। वृंदावन में विहार करेगा तो वृंदावन बिहारी कहलाएगा। रास नृत्य का प्रेमी होगा, रास बिहारी कहलाएगा। किसी पर्वत को कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली पर धारण करने के कारण गिरिवरधारी कहलाएगा। और गौओं का पालन पोषण करेगा, गोपाल कहलाएगा। इंद्रियों को बस में रखेगा, गोविंद कहलाएगा। गोविंद कहलाएगा, गोपाल कहलाएगा, मनमोहन कहलाएगा। तरण तारण करने के कारण तारणहार कहलाएगा। और हे नंद बाबा, तुम्हारा लल्ला चोरी भी करेगा, तुम्हारा लल्ला चोरी भी करेगा। अब नंद बाबा कहते हैं कि बताओ, वृद्धावस्था में बड़ी मुश्किल से एक लाला हुआ और वो भी निकला चोर। नंद बाबा थोड़ी सी सोच विचार में पड़ गए। गर्गाचार्य जी कहते हैं चिंता मत करो, ये कोई धन संपत्ति की चोरी नहीं करेगा। कहा फिर किसकी चोरी करेगा? कहा बाबा माखन का प्रेमी होगा, माखन की चोरी करेगा। इसलिए आपके लल्ला का एक नाम है माखन चोर। क्या नाम है? माखन चोर। और हे नंद बाबा, आपके बेटे के कोई एक दो नाम नहीं है। विष्णु सहस्र नाम में नारायण के 1000 नामों का वर्णन है। आपके पुत्र के भी हजारों नाम हैं। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, प्रताप, बल, बुद्धि, विवेक में आपका पुत्र भगवान विष्णु के समान जान पड़ता है। ये नहीं कहा कि भगवान विष्णु ही हैं,
बस एक संकेत कर दिया कि आपके पुत्र में कुछ गुण भगवान विष्णु के आ गए हैं। इस तरह से गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान कृष्ण बलदेव का नामकरण संस्कार कराया। जब नंद बाबा को लगा तो गर्गाचार्य जी महाराज को बुलवा करके नामकरण कराया। और त्रेता युग में जब राजा दशरथ जी को लगा, जब राजा दशरथ को लगा, उस समय गुरु वशिष्ठ को बुला करके नामकरण संस्कार कराया। और मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञान। नामकरण संस्कार वशिष्ठ जी ने आकर के किया और चारों बेटों का नामकरण मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सो सुख धाम राम वसना, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। नामकरण संस्कार हुआ कि है महाराज, ये जो आपके पहले पुत्र हैं, आनंद के सिंधु, आनंद के समुद्र, आनंद के भंडार, आनंद को देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है राम। ये जो आपके दूसरे पुत्र हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये संसार का भरण पोषण पालन पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम है भरत। ये जो आपके तीसरे पुत्र हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये राम से बहुत प्रेम करते हैं, राम इनसे बहुत प्रेम करते हैं और ये संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हैं। ये पृथ्वी का आधार है। और ये जो आपके चौथे पुत्र हैं, जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनके नाम का जो स्मरण करेंगे उनके शत्रु भाग जाएंगे। शत्रुओं के ऊपर इनका जो नाम है वो घन अर्थात वज्र की तरह कार्य करेगा। नामकरण संस्कार हुआ तो जब राजा दशरथ जी को लगा, गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के नामकरण संस्कार कराया। यहाँ नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुला करके नामकरण संस्कार कराया। सनातन धर्म में 16 संस्कार के अंतर्गत एक नामकरण संस्कार भी होता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बालक और बालिकाओं का नामकरण संस्कार बहुत अच्छे तरह से करें और सोच समझ करके नामकरण संस्कार करना चाहिए।